आज हमें करना है श्लोक नंबर 41, 10वें अध्याय का 41वां नंबर श्लोक। तो कल हम कर रहे थे कि 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग के बारे में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम्। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उस सबको तुम मेरे ही तेज, योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुए समझो। कि जो भी ऐश्वर्य दिखाई देती है, शोभा है या बल है, वो प्राणी में हो या पदार्थों में हो, तो वो सब जो कहते हैं भगवान मेरे ही योग से, तेज से, सामर्थ्य से उत्पन्न हुई है, ऐसा तुम जानो। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई है, ऐसा जान लो। तात्पर्य है कि उनमें यह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझ लो। मेरे बिना कहीं भी कुछ भी विलक्षणता नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। मनुष्य को जिस जिस में विशेषता मालूम दे, उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है, ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खींचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत जो है वो भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो कुछ भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है, वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह हर समय रहता और सबको एक समान दिखता, पर ना तो वह आकर्षण हर समय रहता है और ना ही वो सबको दिखता है। कोई एक, किसी को कोई आकर्षक लगता है, दूसरे को बिल्कुल नहीं लगती वो चीज अच्छी। तो इससे सिद्ध होता है कि यह उस वस्तु का आकर्षण खुद का नहीं है। तो यह, तो फिर किस चीज का आकर्षण है? वो उस वस्तु का जो आधार है, उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुख रूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ हो जाती है तो फिर वह उस संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको ना तो कुछ मिलता है और ना ही उसकी तृप्ति होती है। इसमें सुख नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं होती, इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम नहीं मिटता। ये अनुभव होने पर भी कि इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी उसका जो भ्रम है, जो वहम है कि इस वस्तु में सुख है, ये मिटता ही नहीं है। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। तो जब ये बार बार विचार आकर उसको संसार की तरफ खींचे तो उसको विवेक बुद्धि के साथ अपनी काम करना चाहिए, विचार करके देखना चाहिए, उसको अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि इस वस्तु में सुख नहीं है, इस व्यक्ति परिस्थिति में तृप्ति नहीं है। ये बार बार अपने आप को याद कराने की जरूरत है जब भी मन उसकी तरफ आकर्षित हो, कि ये आकर्षण तो है भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है, इस वस्तु का अपना नहीं है। ये हमें याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वस्तु तो प्रतिक्षण नष्ट ही हो रही है। कोई भी जो चीज है वो प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उसकी कैसे हो सकती है?
जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है, तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध ना होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। अगर बिजली ना हो, डिब्बा पड़ा हो रेडियो हमारा, तो उससे कुछ भी हमें सुनाई नहीं दे सकते। अनजान व्यक्ति क्या करेगा, उसको लगेगा कि शक्ति यंत्र की ही है, उसी डिब्बे में से आवाज आ रही है। पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। उसको पता है बिजली है तो ये इसका कार्य है, बिजली नहीं होगी तो ये इट कैन नॉट फंक्शन। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है, उसको अनजान मनुष्य तो उस व्यक्ति, वस्तु की मान लेता है, पर जानकार मनुष्य जिसने भगवान को जान लिया है, उसको पता है कि ये विशेषता भगवान की ही है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे, वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो भी आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की प्रदान की हुई है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो वह राजी हो जाए, वाह वाह भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं है। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं, किसी को सिम में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बड़े प्यारे लगते हैं। तो जिस उसमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं है। इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे, वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियां बताई हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हरेक का अलग अलग होगा, पर एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में जो शक्ति है वो भगवान की है ना। हम किसी चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो यूजुअली उसको पाने की चेष्टा करते हैं ना। तो पाने की चेष्टा में क्या होता है, फिर सब कॉम्प्लिकेशन वहीं से शुरू होती है, लोभ, मोह, राग, है ना। और जितने भी काम वासना भी कह लो उसी के अंतर्गत आती है। तो अगर ये माना जाए कि अगर कोई आकर्षण आया भी आपको कहीं पर, ना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पर, तो उसको अगर भगवान का मान लिया जाए, तो उस वस्तु के प्रति, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, है ना। एक उस भाव में तो नहीं रहेगा पोजेस करने के लिए कि हम उसको पा लें, ऐसा तो नहीं रहेगा, है ना। आकर्षण रहेगा सिर्फ प्रशंसा के लिए कि ठीक है ये चीज बहुत अच्छी है, और प्रशंसा भी किसकी, उसके पीछे चीज की प्रशंसा कि भगवान ने इसको कितना अच्छा बनाया है ना। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई वेश्या भी गाना गा रही है तो भगवान ने उसको कितना बढ़िया कंठ दिया है ना। तो किसी को अगर वो सिंगर के ऊपर माना जाए तो वो उसके उस सिंगर को पाने की इच्छा, वहीं बैठे रहें, या जो भी इस तरह के गलत दुराचार में फंसने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर ये माने क्या, वास्तविकता ही है ये कि ये सब तो भगवान ने दिया हुआ है, भगवान का प्रदान किया हुआ है, तो राम राम कहते हुए अपना उसकी प्रशंसा भी कर दी, भगवान की महिमा भी हो गई। और अच्छाई तो है ही है, अगर कोई अच्छा गा रहा है तो चाहे कोई भी हो, वो कैसा भी, है ना, कहीं पे भी सिंगर हो, वो कैसा भी गा रहा हो, चाहे शास्त्रीय संगीत गा रहा हो कोई, और चाहे तो कोई वेश्या हो, बात तो वही है। गाना तो सुंदर है ही है, गीत तो सुंदर है ही है, कंठ और स्वर तो भगवान ने प्रदान दोनों को एक समान किया है। तो इस तरह से हम जो है, या जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भी बहुत कम हो जाएगा इससे, है ना। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है कि हमें कोई बहुत अच्छा लगा, किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगी, तो हमने ये मान लिया कि वो सुपीरियर है और हम इंफीरियर है ना। लेकिन अगर हम उसी को, उसकी प्रशंसा करें, वाओ व्हाट अ गिफ्ट टू यू, है ना, और भगवान ने दिया तुम्हें, तो दोनों चीजें हो गई।
उस जो हमारे सामने प्रेजेंट मोमेंट है उसकी प्रशंसा भी हो गई और भगवान की महिमा का गुणगान भी हो गया। तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसमें बिना फंसे एक पॉजिटिव तरीके से अपने आप को छूते रखते हुए निकल सकते हैं किसी भी सिचुएशन से। फिर कहते हैं, यद्यपि जिस किसी में जो कुछ भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है ना, वही बात हो गई। लेकिन हमें जिनसे लाभ हो रहा है या पहले हो चुका है या अभी भी हो रहा है, हम उनके जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, है ना। अगर किसी संत से, गुरु से हमें ज्ञान मिला है तो हम उनकी सेवा करें। ऐसे नहीं कि वाह वाह करके निकल गए, ऐसे नहीं। अपना व्यवहारिक कर्म तो करना ही है। अगर हम किसी के कुछ करने से हमें कुछ फायदा हो रहा है उससे, तो हमें प्रशंसा भी करनी है, कृतज्ञ भी रहना है और जो बन पड़े उनके लिए करना भी है वापस, क्योंकि तो संसार तो आदान प्रदान ही है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं है संसार। लेकिन मन में जो भावना है वो हमें दृढ़ होनी चाहिए कि ये जो, और फिर ये भी रहना चाहिए कि अगर मैं भी किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो वो भी भगवान की दी हुई शक्ति सामर्थ्य है। नहीं तो उसमें भी अभिमान आ जाएगा, है ना, कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने तो इतना किया, फिर भी उसने नहीं सुना मेरा, है ना। तो दोनों तरफ से बच जाएंगे, अपनी भी शक्ति सामर्थ्य को, अपनी भी जो विशेषता है उसको भगवान की दी हुई माने, और बाकी भी पूरे संसार में व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में जो भी विशेषता दिखाई देती है उसको भगवान की दी हुई माने, तो बहुत ही प्यारे तरीके से जो है हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है। तो उस व्यक्ति को जो भी, जिससे भी हमें जो भी लाभ हुआ है उसका कृतज्ञ बने, उसकी सेवा करें, लेकिन उसकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंसना नहीं है, कहीं पे रुकना नहीं है, ये सावधानी रखनी है। फिर विशेष बात क्या है, भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियां कही हैं उनमें प्राय अस्मि पद का प्रयोग किया है। केवल 3 जगह 24वें और 27वें श्लोक में विद्धि तथा 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके जानने की बात कही है। अस्मि मैं हूं पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है कि इन विभूतियों के मूल में मैं ही हूं। कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करके करने का तात्पर्य मनुष्य, भगवान का क्या है, ये मनुष्य को सावधान या सावचेत कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। 2 तरीके से काबू में आता है इंसान। कैसे, या तो उसको ज्ञानी हो जाए, पक्का दृढ़ ज्ञान हो जाए, और या फिर उस शासन किया जाए। ज्ञान कैसे होता है, गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, और शासन स्वयं राजा करता है। अतः 24वें श्लोक में जहां गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है, वहां विधि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक से समझो। क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, शास्त्र ही हमें दे सकते हैं। हम अकेले बैठकर ऐसे गीता पढ़नी शुरू कर दें, उसको कुछ भी ऐसे जो हमारे मन में आए वो निकालते रहें। अगर किसी ने इतनी सुंदर भाष्य नहीं लिखा होता, इतना खोल के नहीं एक्सप्लेन किया होता, तो मात्र श्लोक पढ़ने से हम नहीं समझ सकते थे, है ना। कहीं से हमें ज्ञान मिला, किसी ने समझाया, किसी ने बताया, कुछ लिटरेचर लिखा गया, कुछ शास्त्र लिखे गए जिनको पढ़ने का हमने उद्यम किया, वो तो करना पड़ेगा हमें, है ना, परिश्रम करनी पड़ेगी, सीखने का प्रयत्न किया, तो हमें समझ में आया कि क्या कैसे चीज है, तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर कहते हैं, विभूतियों के तत्व को अगर तुम समझ जाओगे, विधि तो हो गया कि समझ लो तुम, समझने से फल क्या मिलेगा, मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाएगी। 27वें श्लोक में जहां राजा का वर्णन आया है, वहां विधि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना, अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना। गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से, भय से समझाता है ना? गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। कुछ या तो हम खुद से ही नियम पालन करना शुरू कर दें, है ना, या फिर सरकार लगाएगी, कुछ राजा लगाएगा, शासक लगाएगा कि ये नियम है, ऐसे पालन करना चाहिए। तो 2 ही तरीके से जो है हम
मनुष्य जो है काबू में रह सकता है। तो जो शासन के तरीके से होगा उसमें लौकिक मर्यादाओं के पालन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, लेकिन जो गुरु का ज्ञान होगा उसमें खुद के उद्धार पे है, खुद ही अपना उद्धार करो, और जब खुद का उद्धार हो जाएगा तो खुद ही मर्यादा पालन करेंगे, उसमें किसी को बताने की जरूरत होगी ही नहीं, चाहे वो लौकिक हो चाहे कैसी भी मर्यादा हो, है ना, खुद से रिलेटेड हो, खुद अनुशासन हो या वैसे लौकिक मर्यादा पालन करनी हो, वो दोनों अपने आप से हो जाती हैं जब ज्ञान आ जाता है। फिर कहते हैं 27वें श्लोक में जो उच्चई श्रवा और एरावत का वर्णन आया है वो दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं, कारण कि घोड़े हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है, इसलिए उस श्लोक में विधि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया गया मालूम देता है। यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है उसका अर्थ है कि वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है। इस प्रकार 2 बार विधि और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अप्लाई तो प्रैक्टिकल तो खुद ही करना पड़ेगा, अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही स्वयं माना हुआ और खुद प्रैक्टिकल किया हुआ ज्ञान ही काम में आएगा। शास्त्र में लिखा हुआ, गुरु के द्वारा बताया हुआ या शासक के द्वारा नियमों का बनाए गए नियम वो किसी भी काम नहीं आएंगे अगर हम खुद उनका पालन नहीं करेंगे। फिर परिशिष्ट भाव क्या है? पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहां वहां भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा, जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खांड के खिलौनों में खांड बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं, कारण कि वास्तव में संसार है ही नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। ये येदम धार्यते जगत। सार यह है कि किसी भी साधक को अंत में वासुदेव सर्वम पर ही पहुंचना है, कि सब कुछ भगवान ही है। इसलिए भगवान अरुंधतिन्यान भाव से वासुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण ना रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। मनुष्यों में जो कुछ विशेषता विलक्षणता आती है वह सब भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता ना हो तो मनुष्य में कहां से आएगी? जो चीज अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है, जहां से वह विशेषता आई है उस तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी ही नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही है वह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत स्वतः ही योग हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों कलाओं विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्तियां जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही हैं, तो यह भी मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारी कार्य करता है, पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्यों के द्वारा निर्मित शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध
नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता ना होती तो वह संसार में कैसे आएगी? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में आती है, जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वकृत शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब कुछ उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, यह प्रकृति का कार्य है ही नहीं। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूँ, यह बात सच्ची है, तो फिर बंधन कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यह बात सच्ची है, तो फिर अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान तो परमात्मा का है, पर मान लिया है अपना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा अहमता ममता ही सबसे बड़ा अज्ञान है। ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में है ही नहीं। प्रकृति एक रस रहने वाली ही नहीं है, क्योंकि प्रत्युत प्रतिक्षण बदलने वाली है। अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस ना रहकर हमेशा बदलने वाला हो जाएगा। जो ज्ञान पैदा होगा वो सदा के लिए नहीं रहेगा, वो नित्य होगा। पर अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है, तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं, केवल शब्दों में फर्क है, तो तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा है। जड़ प्रकृति में कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रकृति चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ज्ञान भी टिकने वाला नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ, और खत्म हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। आज जो ज्ञान है वो कल ज्ञान नहीं रहेगा, है ना, असत्य हो जाएगा वो भी। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन तो या तो हम ये मानें कि प्रकृति में खुद का नहीं है, परमात्मा का है, या फिर ये मान लें कि प्रकृति भी परमात्मा स्वरूप है, तो उसका अपना हो सकता है। अल्टीमेटली जो भी है, जो चेतन तत्व है वो परमात्मा का है, ये हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता ही यही है। फिर सिर्फ अहमता और ममता, मैं और मेरा, यही एक अज्ञान है, जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं। उसकी तरफ दृष्टि ना दिखने से, ना रहने से ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, मुझे मुक्ति पानी है, ज्ञान मुझे पाना है, प्रेम मुझे पाना है। यह तो देने वाला परमात्मा की विलक्षणता है, और लेने वाले को वह अपनी चीज मालूम देती है। हम तभी कहते हैं ना, हम है ही मुक्त हैं, हम है ही मुक्त, है ही ज्ञान स्वरूप, है ही प्रेम स्वरूप, लेकिन हम मानते ही नहीं है ना, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। ज्ञानी क्यों ज्ञानी हैं? कि मैं नहीं हूं, ऐसा मैं लगा दिया हमने उस नहीं हूं के साथ। इसलिए अगर हम अपने आप को भगवान का अंश मानना शुरू कर दें, तो फिर तो हम ऑलरेडी ये सब कुछ है, हमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। दोष, अहमता और ममता को हटाना ही सारी साधना है। फिर कहते हैं कि परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है, जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहां से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है, पर देने वाले को नहीं देखता। कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ है उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है। उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है, और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है ना। उन्होंने सामर्थ्य दी तो कर्म योग के लायक हो पाए हम, उन्होंने ज्ञान दिया तो ज्ञान योग के लायक हो पाए, प्रेम उन्होंने दिया तो भक्ति योग के लायक हो पाए। तो अगर हम कुछ योग पाथ, साधना का भी कोई पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी भगवान की कृपा से, भगवान की कुछ देन हुई है। तो वो पर्टिकुलर पाथ हमारी पात्रता थी उसको पाने की, है ना, सामर्थ्य पाने की, या ज्ञान पाने की, या प्रेम पाने की, कुछ तो पाने की सामर्थ्य थी, तो वो दे दिया भगवान ने हमें।
इसलिए हम उस मार्ग पर आगे बढ़ पा रहे हैं। मनुष्य में जो कुछ भी विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यही उनका स्वभाव। नेक्स्ट श्लोक है। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। क्या खास बात है? अथवा बहुनैते नैतेन किंजातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जब मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में स्थित है। यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं, तुमने जो प्रश्न किया उसके अनुसार मैंने उत्तर दे ही दिया। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए विशेष महत्व की एक सार की बात बताता हूँ कि भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सारा जानने की जरूरत ही क्या पड़ी है। मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ। देखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित हैं। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान हैं, परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं, अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहां खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत शुद्ध अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, लिपियों का, कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह ही नहीं है। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है, और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा सा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति के अतीत, अनंत, असीम, अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है। वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। जैसे आकाश तत्व खाली रहता है ना, वायु है उसमें, है भी, लेकिन फिर भी वो तो खाली है, फिर भी उसके अंदर वायु चल रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन वो खाली है। इसी तरह से जो भगवत तत्व है वो भी सदा खाली ही रहता है। उसको प्रतीत हो रहा है, आ रही है, जा रही है, सृष्टियां बन रही हैं और उनका प्रलय होता जा रहा है निरंतर। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित हैं, क्योंकि व्यापक और व्याप्य, सूक्ष्म और महान, सत्य और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत हैं, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की जरूरत ही क्या है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो इसके साथ ही हमारा 10th अध्याय, 10वां चैप्टर विभूति योग आज समाप्त होता है। तो वी हैव 2-3 more minutes। किसी को कुछ ऐड करना है, फिर मंडे से वी विल स्टार्ट विद
11वां अध्याय हम शुरू करेंगे मंडे से। 1-2 लाइंस सार के रूप में कोई ऐड करना चाहता है इसमें? अ, जो इसका टेक अवे मेरे को लगा है कि विभूति वर्णन का तात्पर्य संसार की सत्ता, महत्ता और प्रियता को हटाकर मनुष्य को वासुदेव सर्वम का अनुभव कराना है, यस, जो इसका मेन ध्येय है। बिल्कुल यही है बस इसका। सब चीज को खत्म करके जो भी जहां भी कहीं समझ में आए उसके साथ व्यवहारिक तौर पर वैसा व्यवहार करें, लेकिन मन में ये पक्का हमें पता होना चाहिए ये भगवान का ही दिया हुआ है। दैट इज द टेक अवे। अपने आप को मतलब कि हमेशा जो भी याद। दिव्यता दिखाई दे रही है सब प्रभु की महत्ता है, जो भी जिसमें दिव्यता दिखाई दे रही है सब प्रभु की महत्ता है। सब प्रभु की महत्ता। हाँ, यथोचित व्यवहार करें जिसके साथ जो भी हमें ट्रांजैक्शन लेवल पर रखना है, बट अदरवाइज ये मानकर चलें तो इससे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाएंगे और फंसेंगे भी नहीं, कहीं भी राग में भी नहीं फंसेंगे, है ना। और सब तरीके से मोह में भी नहीं फंसेंगे। राग, मोह और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये तीन जो बहुत ही जकड़ने वाले इमोशंस हैं हमारे, जो इंसान को हम्म, बांध लेते हैं। इन तीनों में से किसी हम्म, ऊपर पावर कर लेते हैं बहुत बुरी तरीके से, है ना। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से डिप्रेशन में चला जाएगा, राग और मोह में वैसे अपना सारा सराउंडिंग को खराब कर देगा और अपना भी अ, सारा नुकसान होगा। तो ये तीन इमोशन से हम बच जाएंगे अगर हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो भी संसार में कुछ है वो भगवान की प्रभाव है, भगवान की विशेषता। ये इसके साथ और जोड़ लेते हैं कि क्या क्या हम बचेंगे किन किन तीन चीजों से, ये भी इसके साथ जोड़ लेते हैं। एक तो ये हो गया कि संसार की सत्ता, महत्ता और प्रियता खत्म होगी, और दूसरा हम इन तीन चीजों से बच जाएंगे, राग, मोह और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, फिर मंडे मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। ओके जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।